अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। मेरा नाम है वासिक और आप देख रहे हैं वासिक के साथ। आज हम लोग जो है कुछ ख़ास बात करने वाले, तो आप देखें आगे मेरी वीडियो। सर्दी जो है उसका इजाफ़ा होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती चली जा रही है और बस ये तो अब आगे बढ़ेगी। आगे जनवरी है, फरवरी है आगे, तो बस आज कुछ ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों से। तो मेरा जो आज का मौजू है वो कुछ जो मेरा लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उससे रिगार्डिंग है। आपको याद हो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कि टर्की की जो कंडीशन है, करंट कंडीशन है और यहाँ पे लोगों की जो है यानी जॉब्स का जो रुझान है और हमें क्या करना चाहिए। ये वाली जो वीडियो थी ना, मैं इस पे 100% सेटिस्फाइड नहीं था। वो 100% इसलिए सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली नहीं देखा था। जो मैंने आपसे एक पॉइंट पे बात की थी कि फैक्ट्री जॉब्स होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, तो इसी उसमें था मैं परेशान कि क्या ऐसा होना चाहिए कि मैं प्रैक्टिकली भी इसको देखूं ताकि मुझे इस पे सेटिस्फेक्शन हो कि जो मैंने बात कही है वाकई वो बिल्कुल दुरुस्त है कि नहीं है। तो इसी कश्मकश में था। अब जैसे मैंने कमलूजा पार्ट 2 आपके साथ शेयर किया, थोड़ा लेट शेयर किया, उसकी वजह भी यही थी कि मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल जो हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ सिटीज़ को जो है एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। तो आजकल मैं जिस दोस्त के साथ हूँ मौजूद, मैं उस दोस्त को इस्तांबुल जाना था। तो उसने मुझसे वहाँ वो काम कर रहा है एक फैक्ट्री में, तो उसने बात की अपने ऑनर से। ऑनर से बात करने के बाद उसने मुझे बताया कि वासिक भाई ये मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, जबकि मेरा जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ना गया तो जो इसने TRC के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो टर्किश रेसिडेंस कार्ड है, वो फिर कैंसिल हो जाएगा। इसकी जो है ना अपॉइंटमेंट है। भाई आप मेरी हेल्प कर सकते हो कि आप 2 दिन के लिए चले जाओ। तो एकदम से मुझे ये बात क्लिक की, जो एक सर्कल कर रही थी माइंड में, कि मुझे जो है वो ट्रैवल करने के साथ साथ मुझे ये भी एक एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे देखना है कि आया कि ये जो लोग कहते हैं कि फैक्ट्री की लाइफ जो है वो बड़ी स्ट्रगल है और बड़ा मुश्किल है जॉब वगैरह, तो उसको मैंने जो है फिर एक्सेप्ट किया अपने फ्रेंड की जो रिक्वेस्ट थी। तो मैं गया फिर फैक्ट्री में। जब वो इधर अपने रूम में होता था, जब उसके टाइम होता था जाने के लिए फैक्ट्री की जॉब के लिए, तो उसने अक्सर ये बोलना कि चलो भाई उठो, 12 घंटे की जेल के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को उसने पॉजिटिव करना, कि हर वक्त अपने आप को पॉजिटिव करना, और ये बोलना उसने, ये अल्फाज अदा करने कि चलो भी उठो, 12 घंटे की जेल जो है ना उसको तैयार हो जाओ। मुझे इसकी ये बात पे ना हंसी आती थी कि ये क्यों ऐसे कहता है, कौन सी जेल है, क्या बात है भाई। तो लेकिन ये है कि उससे इजहार नहीं मैं करता था कि पता नहीं क्या किस वजह से वो ये बात कहता है। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर मुझे जो है वहाँ काम करने का मौका मिला। 2 दिन मैंने काम किया। जॉब की नौइयत क्या थी, जो फ्रूट की जो बास्केट्स होती हैं, जो वेजिटेबल की बास्केट होती हैं, टोकरियाँ होती हैं, वो मशीन से निकल रही होती थी, आपने उसके सेट बनाने होते थे। तो बता रहा था मैं आपको कि किस तरह से मैंने जॉब ये की। 2 दिन के लिए था, सिर्फ 2 दिन का ये सिर्फ जो बात थी, लेकिन ऐसे लगता है जैसे मैंने कई साल काम कर लिया उन 2 दिनों के अंदर। जो जॉब थी उसमें मशीन से टोकरी निकल रही थी। टोकरी जो है वो 10 सेकंड की रफ़्तार से निकल रही थी, और वो एक टोकरी नहीं, आपको 24 टोकरियों का एक सेट बनाना होता था, और वो जो टोकरी थी वो मेल्ट होके निकलती थी। अब इन्होंने कोई दस्ताने नहीं दिए हुए थे, कोई दस्तानों की फैसिलिटी नहीं थी कि वो होता है ना कि जैसे ग्लव्स हों उसके साथ आप काम करो, और आप कर भी नहीं सकते थे क्योंकि आपको 24 का सेट बना के उसको डोरी से बांधना था। तो ये जो डोरी से बांधने वाला प्रोसेस है, इसके अंदर आप ग्लव्स के साथ नहीं कर सकते। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक आपको पता ना हो, फिर उसके बाद एक अलग ही बिल्कुल सारा सिस्टम। खैर मैंने जो है बड़ा खुशी काम शुरू किया, और बड़ा खुश मैं कि चलो जी, यही ख्याल आ रहा था कि एक दोस्त है उसकी हेल्प कर रहा हूँ और साथ मुझे सीखने को मिल रहा है।
मैंने जब टोकरियाँ स्टार्ट करी, अब वो 24 का सेट बना रहा हूँ, हाथ पे वो गरम गरम लग रहा है। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद पता चल, यानी 3 से 4 घंटे के काम के बाद ना पता चल रहा है कि उसके अंदर ना अर्थ स्टार्ट हो चुका है। अर्थ वो करंट होता है एक लाइट सा, वो आपको लगता है वो गर्म टोकरियों की वजह से होता है। वो अर्थ जो होता है वो जी अर्थ लगने लग गया है। अब मैं इतना अपसेट इस वजह से कि वो करंट लगता था, मेरा हाथ पीछे होता था। और आपको बताऊं कि जॉब कितने घंटे की, 12 घंटे की। वही जो वो कहता था 12 घंटे की जेल, 12 घंटे नॉन स्टॉप। कोई इसमें कोई आपको पॉज नहीं है, सिर्फ आपका पॉज है एक दफ़ा खाने का, वो भी 20 मिनट्स, बस 20 मिनट का आपको पॉज मिलता है। उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा जो रेस्ट कर सकते हैं कर लें, खाना खा लें, रेस्ट कर लें, फिर से मशीन नहीं रुकेगी। मशीन पे कोई और बैठेगा आपकी जगह पे, और आप उसकी जगह जो है वहाँ खाना खाने के लिए जाएंगे। ऐसी अजीब कश्मकश की और ऐसी अजीब कंडीशन की ये जॉब। तो बताने का मकसद आप लोगों को ये है, वो जॉब नहीं थी, वो एक इम्तिहान था, बहुत बड़ा इम्तिहान, जिसकी वजह से अभी भी मेरे शोल्डर्स जो हैं वो एक्टिव नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। तो ये सारे मामलात हैं। तो मुझे वो जो सवाल था मेरा, जो काफ़ी अरसे से कश्मकश कर रहा था, उसका मुझे जवाब मिल गया कि यहाँ पे जो फैक्ट्री जॉब्स हैं, मतलब आप इतनी जॉब भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो लड़का अभी जो मौजूदा करेंसी की कंडीशन है उसके मुताबिक इसके मुताबिक अंडर 50,000 वो कमा रहा है। अंडर 50,000 के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ का बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी हार्ड जॉब। और उसके बाद अच्छा मैंने उससे पूछता हूँ कि यार तुम्हें कुछ नहीं होता? कहता है कि नहीं वासिक, हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो यूज्ड टू हो गए हैं, तो मुझे नहीं कुछ होता। कहते मैंने कहा माशाल्लाह, मतलब दिल में भी ये चीज़ भी आई, जब काम के दौरान में भी ये ख्याल आया, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला ये जो जितने भी हैं ये अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ कर। क्योंकि वहाँ फैक्ट्री में ना और भी बहुत पाकिस्तानी थे जो कि सही तरीके से भी आए हुए थे और गलत तरीके से भी आए हुए थे। हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ थीं। पहले मैंने ये सोचा कि मैं उनसे 1 बाय 1 एक बात करूं और उनसे उनका हाल जानूं, लेकिन फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं क्यों जो हूँ किसी को परेशान करूं। हर किसी की अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है और पता नहीं वो किस मजबूरियों के तहत यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे ही मैं उनको फ्रंट पे ले आऊँ और फिर उसके बाद फिर मुझे रिग्रेट हो कि क्यों भाई मैं क्यों लेकर आया। लेकिन उन लोगों के साथ बातचीत हुई, हर कोई परेशान मजबूर, सारी सी बात है। इतनी टफ़ जॉब जो है वो ऐसे तो नहीं कोई बंदा कर लेता। कोई परेशानी, कोई मजबूरी, कोई हालात होते हैं जो तभी बंदा करता है। अब जो पाकिस्तान से स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड बेस्ड जो लोग अपनी एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट की हुई होती है, उनको ये स्पेशल मेरा मैसेज है कि मतलब आप जो है प्लान कर रहे हैं अगर यहाँ आने का, तो ये जहन में रखें कि आपको इस तरह की जॉब्स ही करनी पड़ेंगी यहाँ पे। और ये तो अभी मैंने अंडर 50,000 बताया ना आपको, अभी की कंडीशन के मुताबिक इस्तांबुल में इतनी भी पैकेजेस नहीं हैं, इससे भी कम है। और वहाँ पे जो रेसिडेंस है वो आपको कंपनी नहीं देती, फैक्ट्री नहीं देती। अच्छा, अब एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ऊपर मैं डिटेल से आपसे बात करूँगा, वो ये बात है कि आप फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते। आपके पास रेड कार्ड होता है ना, रेड कार्ड होता है रेसिडेंस कार्ड। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या उसका बेनिफ़िट होता है, सिर्फ ये बेनिफ़िट होता है कि आप यहाँ रह सकते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर बताऊँगा उसके बारे में कि रेसिडेंस कार्ड क्या होता है और वर्क परमिट क्या होता है मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ में। मगर ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं ये चाहता था कि आपसे बर वक्त जो है वो शेयर करूं। हालांकि अभी मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना शोल्डर्स मेरे बस समझ जाएं तो। लेकिन ये है कि आप ये देखें ना कि आप इतनी एजुकेशन आपने की है पाकिस्तान में और फिर उसके बाद आप इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके आप जो है वीज़ा लेते हैं यहाँ पे और आके आपको फैक्ट्री की जॉब ही करनी है, तो मैं नहीं समझता कि फिर आना मुनासिब लगता है। इसीलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग भी इस चीज़ को देखिए, बताना मेरा मकसद था। क्योंकि देखें जी, इल्म जो है ना, इल्म छुपाया नहीं जाना चाहिए। इल्म अगर आपके पास है तो सही तरीके से जो है इल्म आगे डिलीवर करना चाहिए। मैं इस चीज़ का यकीन रखता हूँ, क्योंकि जब आप इल्म जो है, इल्म को आप सही तरीके से डिलीवर करते हैं तो अल्लाह ने इसका बहुत अजर रखा है।
और अगर इल्म होते हुए आप उसको छुपाते हैं तो उसका गुनाह भी है। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर एक और बात, तीसरी बात कि इल्म हो और इल्म को बढ़ा चढ़ा के लंबा चौड़ा करके अगर बताएं तो तब वो भी गलत है, वो भी बात गलत और मायूब है। तो मेरा आप सबको यही पैगाम है कि जब भी कोई फ़ैसला करें बड़े एहतियात से, बड़े सोच समझ के कदम उठाइएगा। ऐसे एकदम क्विक डिसीजन मत लीजिएगा। ये मेरी वीडियोस जो हैं, ये मेरे सारी जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऊपर से कोई बनाई हुई बात नहीं है। मैं तो ख़ुद प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ अब, तो इसलिए मेरे पास अब एविडेंस है कि मैं मतलब कितनी टफ़ यहाँ जॉब्स हैं। और जब मैंने अपने फ्रेंड से ही पूछा था ना कि यार यहाँ पे इस तरह की जॉब्स होती हैं, तो वो मुझे कहता है कि भाई ये सबसे इजी जॉब है, आप क्या बात कर रहे हो, इससे इतनी टफ़ जॉब्स हैं यहाँ पे, ये तो सबसे आसान है जो आप कर गए और इस पे ही आपकी जो है वो हवा निकल गई। तो मैंने कहा कि या अल्लाह हम लोगों पर रहम कर, जहाँ जहाँ भी हैं हम लोग, जहाँ जहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, हलाल कमाने की तौफीक दे, और इसके साथ साथ जो है अल्लाह ताला अच्छे रिज़्क़ के असबाब बनाए। मुझे दें इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ये सिटी जो है जहाँ भी मैं मौजूद हूँ, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, बल्कि ये एक गांव है। तो आने वाली वीडियो में अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो आपको वीडियो दिखाऊंगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहें और अपने कमेंट्स से मुझे आगाह कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। बहुत से लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं आने की, लेकिन उनको सही गाइड नहीं किया जाता, और वो शायद मेरी इस वीडियो को देखने से बात को अंडरस्टैंड करें। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ ना आएँ, आप यहाँ आएँ लेकिन कुछ बनकर आएँ। अपनी एक आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना, कुछ पहचान होती है, वो बना कर आएँ, ऐसे मत आएँ। इस तरह आना बहुत ज़्यादा आपको टफ़ टाइम फेस करना पड़ेगा, जो कि मतलब हर बंदे का जो कीमती वक्त है, असासा है, और उस असासे को जो है मैं उसकी कदर और वक़्त समझते हुए ये वीडियोस बनाने पे मजबूर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आएगी। अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।